सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सपोर्ट। दोस्तों, तीन सबसे बड़ी राहत दिलवाने वाली भारतीय मजदूर संघ। सबसे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की वजह से दिल्ली के समस्त चालक भाइयों को तीन बड़ी राहत मिली है। नंबर 1, जो 10 साल का अभी CNG ऑटो कटने वाला था उसको भारतीय मजदूर संघ ने रुकवाया है। दूसरा, जो आपके ऑटो पे 5 साल का कैप लगा हुआ था उसको अब 1 साल करवाया है। और तीसरा, जो कल्याण बोर्ड है वो दिल्ली में बहुत ही जल्द आपके लिए लागू होगा। तो ये तीन बड़ी राहत मिली है हमारे ऑटो चालकों को। अब जो ऑटो चालकों की डिमांड है वो है दिल्ली के अंदर चल रही अवैध मोटरसाइकिल। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा होगा ओला, उबर, रैपिडो की अवैध तरीके से मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अब उस पे अभियान चलने वाला है। भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ अब इसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। तो हमारे साथ में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी खड़े हैं, विजय उपाध्याय जी खड़े हैं और ऑटो चालक भाई भी खड़े हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे राजेंद्र सोनी जी से। सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ, उसकी ट्रांसपोर्ट इकाई दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, तीन जो हमारे चालकों को तीन बहुत बड़ी राहत दिलवाई है। जैसे कि कल्याण बोर्ड हो गया और जो 5 साल का कैप लगा था उसे हटा के 1 साल करवाया। तीसरा, अभी जो फिलहाल नया ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा था जिससे ऑटो चालकों में खौफ फैला हुआ था कि हमारा 10 साल पुराना जो CNG ऑटो है सरकार उसको कटवा देगी। सबसे बड़ा काम मैं कहूंगा भारतीय मजदूर संघ ने ये किया है, चालकों के रोजगार को, चालकों की गाड़ियों को बचाया है। तो ये जो सारे तीनों काम हुए हैं, तो आप बताइए, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम बड़े खुश हैं, हमारा ये सब बढ़िया हो गया है। सोनी जी ने करवा दिया है, हम लोगों को बहुत राहत मिली है। इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है, और दिल्ली सरकार से बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी भी यहाँ पे मौजूद है। विजय उपाध्याय जी, आप तो सारा कुछ जानते हैं क्योंकि आपके सामने ये सारा काम हुआ है। तो कुछ जैसे लोग ऐसे भी हैं दिल्ली के अंदर, काम कोई और करवाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। आप तो सारी चीजें जानते हैं, ये काम कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। थोड़ा सा हमारे चालक भाइयों को बताएं, किसने करवाया, कैसे सारा ये काम हुआ। ये काम भारतीय मजदूर संघ से ऑटो रिक्शा संघ बैनर तले, जिसके महामंत्री हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, जिसके अथक प्रयास से उनके बैनर तले जो है ये काम हुआ है। और ये 11 साल तक इनकी सरकारें थी, ये जो टुकड़े टुकड़े यूनियन गैंग बनी हुई हैं, ये अब तक तो करा नहीं पाए। ये भारतीय मजदूर संघ के ये बहुत बड़ी जो है वो रहा, उनके प्रयास से, जो कि ये बहुत बड़ा तीनों काम जो है बहुत बढ़िया हल हो गया। इससे दिल्ली के समस्त ऑटो चालक बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। और ऑटो रिक्शा संघ को बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग दे रहे हैं कि सोनी जी को बहुत बहुत बधाई हो कि जो कि सोनी जी ने इतना बड़ा काम करवा दिए इस भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अगर ऑटो चालकों का 10 साल पुराना ऑटो सरकार कटवा देती, उनके बदले में उनको इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ता, तो उनको फिर से कर्ज के भार में डूबना पड़ता। क्योंकि अभी ऐसे ऑटो चालक होंगे जिनके गाड़ियों पर अभी भी लोन बकाया होगा। तो मैं इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लूं। आप ये बताइए, जैसे कि अभी जो बहुत ज्यादा ड्राइवर हमारे खौफ में थे, परेशान थे, हमारी गाड़ी का क्या होगा। कई गाड़ियों पर भी कर्जा चढ़ा होगा, वो कर्जा भी नहीं उतार पाए और उनकी गाड़ी कटने की नौबत आ चुकी है। तो अब भारतीय मजदूर की संघ की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जो ट्रांसपोर्ट इकाई है हमारी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, इनकी वजह से आप सभी को राहत मिली, तो क्या कहना है? सारे ड्राइवर खुश हैं, सोनी जी ने जो काम कराया है इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे ड्राइवर खुश हैं, कोई गाड़ी नहीं कटेगी और ये गाड़ी चलेंगे। अब जो राजेंद्र सोनी जी जैसा बताया कि अब जो हमारा अभियान रहेगा वो दिल्ली में चल रही अवैध बाइक टैक्सी को बंद कराने का रहेगा। तो आपको क्या उम्मीद है? अब बाइक बंद हो जाएंगे तो और खुश हो जाएंगे। हमारे साथ में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी भी खड़े हैं। तो सोनी जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक मुद्दा जो सबसे बड़ा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा था, ऑटो चालकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था, उसको आपकी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने निपटा दिया है। आपने मिलकर बड़ी कोशिश की, अभियान चलाया, विरोध किया और आखिरकार सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, इस पॉलिसी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और 3 महीने के लिए पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया। देखो, सबसे पहले तो मैं आशु जी आपको भी धन्यवाद दूंगा। जिस तरीके से चल रहा था ये सारा, और कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन, उसके बाद विदेशों का सबसे बड़ा संगठन कहलाया जाने लगा है। उसी के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ लगभग 56 वर्ष यूनियन BMS के साथ चली है, भारतीय मजदूर संघ के साथ आज भी ये चल रही है। दिल्ली के अंदर जो अभी नया ड्रामा चला,
भाई इनकी गाड़ियां 10 साल तक हम सड़कों से हटा देंगे। हमने सरकार से निवेदन करा था, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी, कोई ऐसा काम मत करना आप, क्योंकि इसमें लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने का उनकी रोटी रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। आप इस आदेश को, 10 साल पुराने आदेशों को वापस ले लो और इलेक्ट्रॉनिक में बदलने की कोशिश ना करे सरकार। जो 15 वर्ष तक जो इनकी उम्र तय हुई है सीएनजी की, वो 15 साल तक सीएनजी के ऑटो चलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय मजदूर संघ की है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ हमेशा ये चाहता है दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अंदर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनकी रोटी रोजी के ऊपर कोई संकट ना आए, क्योंकि ये 70 साल पुराना संगठन है भारतीय मजदूर संघ का। बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल उनको होने जा रहे हैं भारतीय मजदूर संघ को, और उसी के साथ साथ जुड़ी हुई दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ को भी 56 वर्ष हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा सरकार ने जो अपना निर्णय लिया, फैसले को बदला है, यह लाखों ऑटो चालकों के हित में फैसला लिया गया है। और उसके बाद रेखा गुप्ता जो हमारी जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, तो उनको आज बयान देना पड़ा परिवहन मंत्री जी को, भाई हमने ये वापस ले लिया है और कोई हम ऑटो बंद नहीं करेंगे, 15 साल तक ऑटो चलेंगे। एक तो ये काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है, जो 5 साल तक परमिट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, ब्रेक लगी हुई थी, 60 से 70 हजार गाड़ियां ऐसी थी जो कि बेनामी चल रही थी। आज मतलब रेखा गुप्ता सरकार ने उनको मालिकाना हक दे दिया। भाई गाड़ियां 1 साल जिस गाड़ी को हो जाएंगे खरीदे हुआ, उसके गाड़ी ट्रांसफर करवा दो, जो मर्जी ट्रांसफर कराए। एक ये बड़ा काम हुआ है। तीसरा काम ये घोषणा करी थी विधानसभा के अंदर कल्याण बोर्ड की, वो भी जल्दी जमीन पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है, हम दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों की सेवा करने ना जानते हैं, और हमें पता है इनके दुख तकलीफ कैसे दूर करे जाएंगे, हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता दिल्ली के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। अगर वो इस मुद्दे के बीच में नहीं आती तो ये आपका जो ऑटो था कट जाता। भारतीय मजदूर संघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और सरकार से अपील की कि आप ऑटो चालकों का 10 साल पुराना ऑटो नहीं कटवा सकते, आप इस पॉलिसी को वापस लीजिए। सरकार को आखिर ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो मैं अब जानना चाहूँ, हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी सरकार को बने हुए दिल्ली सरकार को 2-2.5 महीने हो गए हैं। 2-2.5 महीनों के अंदर अफसरशाही है ना, वो बड़ी हैवी है दिल्ली के अंदर। जब अफसरशाही हैवी होगी, सरकार की भी समझ में नहीं आ रही क्या करना है, मगर सरकार ने है ना धीरे धीरे करके सरकार समझ रही है। और हम इतना कहना चाहते हैं, जो काम हम करा देंगे ना, कई ऐसे संगठन है अपनी वाहवाही लूटते हैं, जो कहते हैं हम नंबर 1 के संगठन है, हमने कराया। अरे भैया 11 साल तक तो तुम केजरीवाल के साथ रहे हो, और जुम्मे तुम कैसे सरकार के पास, बीजेपी की सरकार के पास पहुंच गए। 56 साल से हमारा रिश्ता है संघ का, आरएसएस का, भारतीय मजदूर संघ का। हमारे विचारधारों की सरकार है दिल्ली के अंदर।